नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सतीश चंद्र मिश्रा, डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारका से आप सबसे मुखातिब हूं। आज हम बात करेंगे एक खास तरह के मर्ज की जो यंग लोगों में पाई जाती है। वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइपरटेंशन इन यंग। ब्लड प्रेशर की बीमारी जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, अब ये देखना जरूरी हो गया है कि क्यों कुछ खास तरह के लोगों में ज्यादा पाई जाती है। अडल्ट्स में तो इसका पाना होना नॉर्मल है, लेकिन अब यंग लोगों में भी इस चीज की बहुतायत देखने को मिल रही है। तो यंग लोगों में हाइपरटेंशन की एक कैटेगरी ही अलग हो गई है। इसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन इन यंग, एक अलग कैटेगरी है ये। ऐसा क्या है जो इन लोगों में हाइपरटेंशन होने से अडल्ट के हाइपरटेंशन से अलग है? जब भी कोई यंग व्यक्ति जिसकी उम्र जो एडोलेसेंट एज के हों, 19, 20 साल, 25 साल, 30 साल के बच्चे जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई हो, जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता हो, इनके लिए एक स्पेशल तरीके की जांच की आवश्यकता है। पहले तो इसके बारे में हमें मरीजों को, लोगों को आगाह करना आवश्यक होता है कि ये एक साइलेंट किलर है। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन इज अ साइलेंट किलर। इसके कोई बहुत ज्यादा सिम्टम्स हो ये आवश्यक नहीं है। कई बार ये ब्लड प्रेशर ऐसे ही किसी और चीज की जांच के दौरान पकड़ा जाता है कि ब्लड प्रेशर ज्यादा है। इसकी जांच करते हैं और जांच करने के बाद हम क्या क्या जांचें करते हैं, हम क्या पता लगाने की कोशिश करते हैं। जब यंग लोगों में ब्लड प्रेशर मिलता है, उनकी जांचों में हम पहले ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई ऐसा मर्ज है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, और उस मर्ज को अगर हम ठीक कर सकें तो ब्लड प्रेशर अपने आप नीचे आ जाए। इस किस्म का ब्लड प्रेशर जो किसी और मर्ज की वजह से हुआ हो, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। लेकिन ब्लड प्रेशर के बढ़े होने का किसी ऑर्गन के अंदर किसी एब्नॉर्मेलिटी या किसी और फंक्शनल एब्नॉर्मेलिटी का न होना इसको दूसरी कैटेगरी में डाल देता है। फिर वो ब्लड प्रेशर कहलाता है प्राइमरी हाइपरटेंशन। उस तरह के पेशेंट्स को हम प्राइमरी हाइपरटेंसिव्स कहते हैं। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में कोई और ऐसा मर्ज नहीं होता जिसको आप ठीक कर दें और ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए। तो यंग लोगों में ब्लड प्रेशर कैसे हो सकता है? जब उम्र ही बहुत कम है तो ब्लड प्रेशर की क्या वजह हो सकती है? इसकी हम जांच करते हैं, और सबसे बड़ी वजह कई बार होती है हेरिडिटी। अगर परिवार में पुश्तैनी चला आ रहा है मर्ज, घर के अंदर ही बुजुर्गों को, पूर्वजों को अगर ये मर्ज रहा हो, तो ऐसे लोगों को होता है अक्सर। लेकिन कई बार ये हमारे आजकल के लाइफस्टाइल का नतीजा होता है। कई बार ये मौजूदा लाइफस्टाइल जिसमें समय है कम, एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हैं करने को, और फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जंक फूड, फास्ट फूड, अल्कोहल, सब्सटेंस अब्यूज, ये सारी चीजें आज की तारीख में जिम्मेदार हैं। लैक ऑफ स्लीप, एक्सेसिव अल्कोहल, ये सब चीजें हाइपरटेंशन इन यंग की कैटेगरी के पेशेंट्स को बहुत ज्यादा प्रोन कर देती हैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए। तो हम पेशेंट्स की जांच करते हैं, और जांच करने में हम क्या देखने की कोशिश करते हैं? हम जांचों में ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई ऐसा मर्ज है जिसको हम ठीक कर दें और ब्लड प्रेशर नीचे आ जाए, या कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनके ऊपर इसके ब्लड प्रेशर के होने की वजह से कोई नुकसान पहुंच रहा है। जिन ऑर्गन्स को हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से नुकसान पहुंचता है और वो हमारी जांचों में पकड़े जा सकते हैं, उनको हम टारगेट ऑर्गन्स कहते हैं। टारगेट ऑर्गन्स कहने का अर्थ ये नहीं है कि ब्लड प्रेशर सिर्फ उन्हीं ऑर्गन्स को परेशान करता है या उन्हीं ऑर्गन्स को हार्म करता है। हाई ब्लड प्रेशर कैन एक्चुअली हार्म एवरी ऑर्गन फ्रॉम हेड टू टो, और इसलिए इसका कंट्रोल में रखना, इसको नीचे रखना, इसके निदान की आवश्यकता बाकी मर्ज के मुकाबले ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये साइलेंट किलर है। कई बार इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, इसलिए हमेशा अपने आप को कभी कभी चेक कराते रहना बेहतर है। और जब पुश्तैनी बीमारी हो तो ये आवश्यक है कि यंग एडोलेसेंट्स एंड यंग एडल्ट्स आर आल्सो इवैल्यूएटेड इन द हॉस्पिटल्स। दूसरा जो जांच हम करते हैं, जैसा मैंने बताया, फॉर एग्जांपल अगर आपके किसी ऑर्गन में बीमारी शुरू हो गई है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, तो उस ऑर्गन के डैमेज होने का अर्थ ये है कि ब्लड प्रेशर काफी समय से है, काफी ऊंचे लेवल का है, और उसे हमें जल्दी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। कई बार
कई यंग पेशेंट्स को हम ये समझाने के लिए भी बताते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद हाई ब्लड प्रेशर है, सिम्टम नहीं है तो क्या है। ये याद रखना बहुत आवश्यक है कि हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स की रेटिंग भी एक तरह से एक ब्लड प्रेशर के हिसाब से ही बनी है। 120/80 के आसपास के ब्लड प्रेशर को झेल सकने की और उनके उस ब्लड प्रेशर के ऊपर उनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंटेग्रिटी डिपेंड करता है। इसलिए ब्लड प्रेशर को इसी ब्लड प्रेशर के आसपास बनाए रखना आवश्यक है। हमारी जांचों से जब ये पता लगता है कि किसी ऑर्गन पे अगर नुकसान होना शुरू हो गया है तो हम जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें और ये प्रयास करें कि पहली बात तो ये कि उस ऑर्गन में किसी ऑर्गन में आगे कोई डैमेज और ना हो, और अगर संभव हो तो वो डैमेज हम रिवर्ट कर सकें। उसका रिवर्सल का प्रोग्राम कोई आसान नहीं है, लेकिन एक कंसर्टेड एफर्ट, दोनों की भागीदारी से, पेशेंट के और डॉक्टर के दोनों के प्रयासों से इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि जो लोग जिनकी नींद का इशू है, जो ठीक से सो नहीं पाते, जिनके अल्कोहल के इश्यूज है, जो शरीर थुलथुल हो चुका हो, जो भारी शरीर हो चुका हो, जिनकी फिजिकल एक्टिविटीज कुछ ना हो, जो अपने खान पान के लिए जंक फूड और फास्ट फूड पे डिपेंड करते हो, जिनके खाने में नमक की बहुतायत हो, जो फ्रेश फूड कम खाते हो, जिनका सलाद नहीं है खाने में, जिनके खाने में फ्रूट्स नहीं है, ऐसे लोग खास करके अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाएं और प्रॉपर डॉक्टर्स के पास ब्लड प्रेशर का इलाज करवाएं। ब्लड प्रेशर हमारे 5 इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं, जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, हार्ट के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। उन 5 मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में से ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग एंड हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, इन 5 में से एक इंपॉर्टेंट तत्व है हाइपरटेंशन। इसलिए यंग इंडिविजुअल अगर हाइपरटेंसिव हो जाता है तो उसको कितने लंबे समय तक के लिए हाइपरटेंशन की मार झेलनी पड़ सकती है, इस वजह से उसके जीवन काल के ऊपर असर पड़ सकता है। इसलिए द अर्लियर यू इंटरवीन इन हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स द बेटर इट इज, एंड देयरफॉर द यंग एडल्ट्स नीड टू लुक एट their blood pressures and look at the control of their blood pressures more closely than even the elderly people. So this is something which is very important. The youngsters have to be aware about it, and young hypertensives need to be even more careful than the people who are adults. Thank you very much. I hope it has given some insight on the management and it gives some amount of awareness on high blood pressure in young individuals. Thank you very much.